हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पावर शेयरिंग का एक छोटा सा टॉपिक है उसको कवर कर लेते हैं। आप पावर शेयरिंग में एक केस स्टडी दी हुई है खलील्स डिलेमा के ऊपर, तो अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन आ जाता है तो इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। क्या है ये खलील्स डिलेमा, मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगी बिकॉज पूरा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, मे बी 1 और 2 मार्क्स में इसमें आ जाए या कभी कुछ पूछ लिया जाए। तो खलील्स डिलेमा बेसिकली क्या है, देखिए एशिया का एक कॉन्टिनेंट है जिसमें एक मिडल ईस्ट कंट्री है, उस कंट्री का नाम है लेबनान। लेबनान जो कंट्री है उस कंट्री की कैपिटल है बेरूट। ठीक है, अब ये लेबनान देश की स्टोरी है। लेबनान देश में बेरूट कैपिटल में एक लड़का रहता था जिसका नाम था खलील। अब खलील के जो पेरेंट्स थे यानी कि जो उसकी मॉम थी वो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती थी एंड उसके जो डैड थे यानी कि जो फादर थे वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। अब ये चीज़ होना लेबनान में बहुत ही कॉमन था कि जो पेरेंट्स हैं या जो लोग हैं वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ को बिलोंग करें, ये वहाँ पे बहुत ही कॉमन था। अब जो खलील है उसका अगर रिलीजन की बात की जाए कि वो सुन्नी मुस्लिम है या वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, तो ये खलील पे डिपेंड करता है। जब वो एडल्ट हो जाएगा तो चाहे वो सुन्नी मुस्लिम को फॉलो करे चाहे वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करे, ये उस पर डिपेंड करता है, या फिर वो इन दोनों में से किसी को भी फॉलो ना करे, वो उस देश के लॉ के हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, अब लेबनान हमेशा से डिफरेंट कम्युनिटीज का मिक्स रहा है, वहां पे डिफरेंट तरीके के लोग रहे हैं। सो इसी वजह से हालांकि वहां पे डिफरेंट तरीके के लोग रह रहे थे बट डिफरेंट कम्युनिटीज के लोगों में क्लैशेस बहुत हो रहे थे और ये क्लैशेस इतने ज्यादा बढ़ते गए कि वहां पे सिविल वॉर हो गई। ठीक है, लॉट ऑफ क्लैशेस हैपेंड बिटवीन द कम्युनिटीज व्हिच रिजल्टेड इन द सिविल वॉर। जब वहां पे सिविल वॉर हुई, बहुत लड़ाई हुई, बहुत टाइम तक चली, तो खलील के जो अंकल हैं वो इस वॉर में मारे गए। अब वॉर से खलील बेचारा बहुत परेशान हो गया कि ये कम्युनिटीज के बीच में इतनी लड़ाई क्यों चल रही है। अब जब वॉर खत्म होने वाली थी तो लेबनान के जो लीडर्स हैं एट द एंड ऑफ द वॉर दे केम टू एग्रीमेंट फॉर पावर शेयरिंग। तो उन्होंने सोचा कि डिफरेंट कम्युनिटीज के इतने क्लैशेस हो रहे हैं तो क्यों ना पावर को शेयर किया जाए, एक एग्रीमेंट बना लिया जाए कम्युनिटीज के बीच में जिससे पावर शेयर हो जाए। तो उन्होंने रूल निकाला कि ऐसा करते हैं कि क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरीके की कम्युनिटीज रहती हैं, तो अगर जब इलेक्शंस होंगे तो सरकार कौन सी कम्युनिटी की बनेगी, बेसिकली इस पे लड़ाई होती थी। तो जब अब इलेक्शंस होंगे तो उन्होंने ये सोचा कि क्लैशेस को रोकने के लिए हम ऐसे करते हैं, हर एक कम्युनिटी को कोई ना कोई पोस्ट दे देते हैं इलेक्शंस में। तो उन्होंने बोला कि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शंस लड़नी है तो सिर्फ कैथोलिक क्रिश्चियंस ही खड़े हो सकते हैं। ऐसे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए सुन्नी मुस्लिम, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन ही लड़ सकते हैं एंड स्पीकर की पोस्ट के लिए शिया मुस्लिम ही सिर्फ इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं। तो उन्होंने ये एक रूल निकाल लिया, एक सॉल्यूशन निकाल लिया कि कम्युनिटीज में इतने क्लैशेस हो रहे हैं तो चलो हर एक कम्युनिटी को कोई ना कोई राइट दे दो। अब ये उन्होंने पावर शेयरिंग कर दी उनके देश में। अब देखिए इस पावर शेयरिंग से नुकसान क्या है। अब खलील है, अभी वो बच्चा है, जब वो बड़ा हुआ तो उसको भी बहुत सारे पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थे, वो भी देश के लिए कुछ करना चाहता था, पॉलिटिक्स में एंटर होना चाहता था। अब जब उसने देखा कि यहाँ पे तो डिवाइड कर दिया गया है पोस्ट को कम्युनिटीज के हिसाब से, तो यानी कि अगर अब वो अपने मदर के रिलीजन को फॉलो कर रहा है यानी सुन्नी मुस्लिम को फॉलो कर रहा है तो वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए ही खड़ा हो सकता है। अगर वो अपने फादर के रिलीजन यानी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन को फॉलो कर रहा है तो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए खड़ा हो सकता है। यानी कि अगर वो इन दोनों को में से किसी एक को भी फॉलो कर रहा है तो किसी एक ही पोस्ट के लिए खड़ा हो सकता है, या फिर अगर वो इन दोनों को ही फॉलो नहीं कर रहा तो वो किस पोस्ट के लिए खड़ा होगा, मे बी इसके लिए या इसको फॉलो कर रहा है तो इसके लिए, मतलब किसी एक रिलीजन को जब वो फॉलो करेगा तो किसी एक पोस्ट के लिए ही खड़ा हो सकता है। तो इससे उसे फील हुआ कि ये तो डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है वही लिमिट हो गई। अब वो पॉलिटिकली जो उसकी एस्पिरेशंस थी, जो उसके गोल्स हैं वही लिमिटेड हो गए। अब वो किसी एक पोस्ट के लिए ही खड़ा हो सकता है। तो वो सोचता था कि क्यों ऐसा नहीं है जैसे बाकी देश की डेमोक्रेसीज में है कि सब सिटीजन्स को इक्वल माने, आप इलेक्शंस लड़िए, पोस्ट के लिए कोई भी सिटीजन खड़ा हो सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर रिलीजन। तो रिलीजन क्यों इसमें डाल दिया पोस्ट के हिसाब से, पावर शेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन क्यों कर दी। वो यही सोचता रहता था कि बाकी देश की डेमोक्रेसी जैसे मेरे देश की डेमोक्रेसी क्यों नहीं है।
तो ये जो पावर शेयरिंग का सिस्टम है, इससे बेसिकली स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो लिमिट हो गई थी। तो ये एक एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग की, जो कि अच्छी एग्जाम्पल नहीं है। इस तरीके की पावर शेयरिंग जो है वो सिर्फ क्लैशेस ही लेके आ सकती है, फ्यूचर में फ्रस्ट्रेशंस लेके आ सकती है सिटीजन्स के बीच में, क्योंकि सबको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे हमने रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपका खलील्स डिलेमा का। आई होप आपको समझ में आया हो।